प्रश्न संख्या 1। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? आपके ऑप्शन हैं ए 5 जनवरी 1928, बी 3 फरवरी 1925, सी 14 अक्टूबर 1930, डी 15 नवंबर 1932। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 3 फरवरी 1925। भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बंबई वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। यह सेक्शन 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत हुआ था। इस ट्रेन को तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने झंडी दिखाई थी। वर्तमान में बॉम्बे वीटी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया है। प्रश्न संख्या 2। विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 2 मई, बी 7 मई, सी 18 मई, डी 21 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 3। मशरूम के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए फिजियोलॉजी, बी फ्रेनोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनके आनुवंशिक एवं जैव रासायनिक गुण और वर्गीकरण शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थीं? आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी विजया लक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विजया लक्ष्मी पंडित। 1953 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत की प्रखर राजनैतिक हस्ती विजया लक्ष्मी पंडित को यूएन महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था, जो इस भूमिका के लिए चुनी गई पहली महिला थीं। प्रश्न संख्या 5। कौन सा अफ्रीकी देश पहले अबिसीनिया के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए इथियोपिया, बी नाइजीरिया, सी मोरक्को, डी नामीबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इथियोपिया। एबिसिना इथियोपिया का पुराना नाम है। इसे कभी कभी इथियोपियाई साम्राज्य का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो 1974 में सम्राट हैली सेलासी के अपदस्थ होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहा। इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा अम्हारिक है। प्रश्न संख्या 6। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 अप्रैल, बी 1 मई, सी 31 मई, डी 15 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 31 मई। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की, ताकि दुनिया भर का ध्यान तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों और इससे होने वाली मौतों और बीमारियों की ओर आकर्षित किया जा सके। 1988 में पारित संकल्प WHA 4219 ने हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने को पुख्ता किया। प्रश्न संख्या 7। किस भारतीय राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। इन स्थलों में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दक्षिण मुंबई की विक्टोरियन गॉथिक
और आर्ट डेको इमारतें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए नागपुर, बी लखनऊ, सी पुणे, डी पणजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पाउला, गोवा में है। इसके क्षेत्रीय केंद्र कोच्चि, मुंबई और विशाखापत्तनम में हैं। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की 37 घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। प्रश्न संख्या 9। पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? आपके ऑप्शन हैं ए बोत्सवाना, बी कंबोडिया, सी म्यांमार, डी पोलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बोत्सवाना। पुला बोत्सवाना की मुद्रा है। सेत्स्वाना में पुला का शाब्दिक अर्थ बारिश है, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होती है। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थलसीमा देश है। इसकी सीमा दक्षिण और पूर्व में दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम में नामीबिया और पूर्व में जिम्बाब्वे से लगती है। प्रश्न संख्या 10। विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एयरलाइंस कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए एयर इंडिया, बी सिंगापुर एयरलाइंस, सी यूनाइटेड एयरलाइंस, डी कतर एयरवेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर से न्यूयॉर्क के बीच चलने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करती है। यह दूरी और समय दोनों के लिहाज से दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट है। यह फ्लाइट 15,348 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे और 50 मिनट में तय करती है। प्रश्न संख्या 11। किस देश में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इटली। दुनिया के 168 देशों में 933 सांस्कृतिक, 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को मिलाकर कुल 1199 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। 59 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली सबसे अधिक साइटों वाला देश है। इसके बाद चीन में 57 और फ्रांस व जर्मनी में 52 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 12। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मीमास, बी एन्सेलाड्स, सी गैनीमेड, डी टाइटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिस पर बादल और घना वायुमंडल है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा पिंड है जिसकी सतह पर वर्तमान में तरल पदार्थ पाया जाता है। इसकी खोज 1655 में डच वैज्ञानिक द्वारा दूरबीन से की गई थी। प्रश्न संख्या 13। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए टिम बर्नर्स-ली, बी रॉबर्ट ई कान, सी विंडसर्फ, डी एंटोनियो म्यूसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। यह www का पूर्ण रूप है। वर्ल्ड वाइड वेब ने दुनिया को एक ऐसे तरीके से जोड़ा जो पहले संभव नहीं था। इसके माध्यम से लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करना, साझा करना और संवाद करना बहुत आसान हो गया है। इसने सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स और वीडियो शेयरिंग के माध्यम से लोगों को अपने काम और विचारों को साझा करने की अनुमति दी। प्रश्न संख्या 14। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भारत। प्रश्न संख्या 15। माचू पिच्चू के खंडहरों के लिए कौन सा देश जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं
ए तंजानिया, बी चिली, सी पेरू, डी पोलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पेरू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।